दोस्तों, यदि आप नीट, पीपीएचटी, पीएटी या अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। इस टॉपिक से हर बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में नीट परीक्षा में पूछे गए 5 वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करके डाला गया है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप आंसर गेस कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पहला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो यदि आपने चुना ऑप्शन ए जनन कोशिकाओं में तो बिल्कुल सही जवाब। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, मतलब स्पर्म या ओवम की कोशिका की बात करें तो इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है? तो यदि आपने चुना ऑप्शन सी पैकेटिन अवस्था तो बिल्कुल सही जवाब। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज की उप अवस्था पैकेटिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो यदि आपने चुना ऑप्शन बी दैहिक कोशिकाओं में तो बिल्कुल सही जवाब। समसूत्री विभाजन होता है दैहिक कोशिकाओं में। यदि हमारे शरीर की बात करें तो हमारे पूरे शरीर का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, केवल स्पर्म और ओवम की कोशिका को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो यदि आपने चुना ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक कोशिका तो बिल्कुल सही जवाब। असूत्री विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी कि मोनेरा जगत के अगर जीवों की बात करें तो वहां पे हमको देखने को मिलेगा असूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटिड क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुणसूत्र का आधा भाग। गुणसूत्र के आधे भाग को ही क्रोमेटिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का द्विगुणन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एस अवस्था। ये क्वेश्चन कई बार नीट एग्जाम में पूछा गया है कि डीएनए का द्विगुणन या रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होता है, तो इनका सही आंसर है ऑप्शन सी एस अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में केजमेटा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिप्लोटिन अवस्था में। केजमेटा का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 की उप अवस्था डिप्लोटिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित होते हैं। तो यदि आपने चुना ऑप्शन बी मेटाफेज तो बिल्कुल सही जवाब। गुणसूत्र जो होता है वो मध्य रेखा पट्टिका या इक्वेटर पोर्शन में मेटाफेज में व्यवस्थित होता है। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र बहुत क्लियर होता है। इस अवस्था में आप सभी गुणसूत्रों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डाइकाइनेसिस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था सबसे कम समय के लिए होती है? तो यदि आपने चुना ऑप्शन डी एम अवस्था तो बिल्कुल सही जवाब। कोशिका चक्र की एम अवस्था सबसे कम समय के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स संरचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुणसूत्र संयुग्मन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समजात गुणसूत्रों का युग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2014 में नीट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली संतति कोशिकाएं मातृ कोशिका से भिन्न होती है। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर के कारण। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जीवों में वेरिएशन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिका चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम है? तो इनका सही आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले कोशिका चक्र में G1 फेज आता है, फिर S फेज, फिर G2 फेज और लास्ट में आता है M फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था होती है? तो यदि आपने चुना ऑप्शन ए G1 प्रावस्था तो बिल्कुल सही जवाब। G1 प्रावस्था कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 स्टेंट अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के समय कौन सा कोशिकांग गायब हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रोजोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र जो होते हैं वो आधे आधे दोनों ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, G1 एवं G2 दोनों प्रावस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में, क्योंकि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र जो होते हैं वो आधे आधे दोनों ध्रुवों की ओर जाते हैं, इसमें सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र टेट्रावेलेंट होते हैं? तो यदि आपने चुना ऑप्शन बी, मेटाफेज 1 तो बिल्कुल सही जवाब। मेटाफेज 1 में गुणसूत्र जो होते हैं वो टेट्रावेलेंट की स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेज 1 की उपावस्थाओं का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन अवस्था आती है, उनके बाद जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन और अंत में आता है डाइकाइनेसिस अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्रुवों की ओर गुणसूत्रों के गमन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्कु तंतु का वह भाग जो गुणसूत्रों द्वारा ध्रुवों की ओर गति करने के बाद शेष बचता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेगमोप्लास्ट।